पूरी कहानी थोड़ा ध्यान से सुनेगा। देखो क्या था, पहले से सरगुजा इलाके में अंग्रेजों का कुछ हिस्से पर कब्जा हो चुका था, लेकिन उदयपुर में कब्जा नहीं किए थे। अब उदयपुर पर कब्जा नहीं किए थे तो कल्याण सिंह और उसका भाई था धीरज सिंह, और एक उसका और भाई था जिसका नाम है शिवराज सिंह। ये तीन भाई थे, ये तीनों मिलकर नेतृत्व करते थे। कल्याण सिंह बहुत बुद्धि लब्धि वाला था, इसलिए नेतृत्व करते के रूप में मुख्य रूप से वही हुआ करता था। अंग्रेजों के साथ पहले से इनका अनबन हुआ करता था, लेकिन अब कोई कारण नहीं मिल रहा था कि इनको वहां से हटाए और उनको उस जगह को कब्जा कर ले। तो उनके ऊपर एक जबरदस्ती केस लगा दिया, वो मानववध का। किसका? मानववध का। उनको पकड़ के तीनों को कराची के जेल में लेकर डाल दिए। इनको किनको? शिवराज सिंह, धीरज सिंह और कल्याण सिंह। अब ठीक उसी समय 1857 क्रांति चली थी। अब उस समय क्या होता है, क्रांति जब करी थी तो क्रांतिकारियों ने मिलजुल के जैसे तैसे रांची के जेल को घेर लिए थे और अंग्रेजों को वहां से भगा दिए। भगाने के बाद जितने बंदी में थे उनको छोड़ दिया, तो इन लोग भी छूट गए वहां से, और छूट के फिर वापस आ गए। इन लोग कहाँ? अपने उदयपुर आ गए। यहाँ फिर राजपाट अपने हिस्सा फिर संभाल ले लो। लेकिन फिर यहाँ पर एक घटना घटती है, अंग्रेजों के साथ रायगढ़ के जो गोड़ राजा था उन्होंने उसका साथ दिया, और साथ देने के बाद फिर विद्रोह किया इनको। फिर युद्ध अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया इनके ऊपर, और जब आक्रमण किया तो बेचारे ये मारा गया, यहाँ पर परास्त हुआ। और कहते हैं देखिए किनको उनको पकड़ के यहाँ से ले गए। तो 1852 में ब्रिटिश कंपनी की सरकार ने यहाँ के शासक कल्याण सिंह और उसके दो भाइयों को, शिवराज सिंह और धीरज सिंह को मानववध के मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया और उदयपुर के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। 1857 में के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने रांची पर कब्जा कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मजबूरन रांची को छोड़ना पड़ा, जिससे कैद कल्याण सिंह और शिवराज सिंह फिर कहाँ गए? अपना उदयपुर आ गए और अपने जो खोए क्षेत्र को उसको पुनः प्राप्त कर लिए। लेकिन क्या होता है, 1859 में अंग्रेजों ने रायगढ़ रियासत के राजा देवनाथ सिंह के सहयोग से इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कल्याण सिंह और धीरज सिंह रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो जाता है, दो भाई। अब बच गया कौन वहां पर? शिवराज सिंह। इसको गिरफ्तार करके काला पानी की सजा देके अंडमान निकोबार द्वीप में जो है ना क्या जेल है, जिसको काला पानी की सजा दे दिया। अब काला पानी की सजा मतलब समझो गया हो, जब तक जिंदा है तब तक ठीक है, नहीं तो मर गया तो वहीं उसको, तो वहां से भाग के कौन आएगा? उतने दूर से, है ना। और 1858 में एक और विद्रोह हुआ जिसका नाम क्या है आपका? सिपाही विद्रोह। इसमें क्या होता है, या फिर उसी को कहते हैं सिपाही विद्रोह या फिर सैन्य विद्रोह कहते हैं। 1858 में रायपुर में हुआ ये। हनुमान सिंह इसका नेतृत्व करता था। बैसवाड़ी राजपूत माना जाता था इसको, हनुमान सिंह को बैसवाड़ी राजपूत था अपने आप को। यहाँ पर क्या घटना करती है, यहाँ पर क्या होता है कि हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया, सर्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दिया। उसके पास मिलने गया रात में, और रात में मिलने गया तो जैसे घुसा छोटा चाकू रखा था, उससे लगातार 9 बार हमला किया। उसके साथ और 17-18 लोग साथी भी थे, लेकिन लोग बाहर में थे। वो बातचीत करने के लिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर किसी बटालियन के प्रधान हो तो उसको कोई भी अंग्रेज अधिकारी उससे मिलने की अनुमति हुआ करता था। ये मिलने गए, और मिलने जाए तो उन्होंने क्या किया, चाकू उसको लगभग 9 बार मारे हुए। कितने बार? 9 बार। 9 बार उन्होंने मार दिया। कहते 18 जनवरी 1818 की संध्या 7:30 बजे हनुमान जी 3रे बटालियन के 2 टुकड़ी के जो सर्जेंट मेजर सिडवेल के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी, जिससे रायपुर में विप्लव प्रदान हो गया। मतलब क्या होगी, जाहिर सी बात है विद्रोह हो जाएगा। और उसके अलावा 19 जनवरी 1858 को, अब देखो पहले तो उन्होंने मारने के बाद जो 17-18 साथी थे उसके सामने भाषण दिया, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, अंग्रेजों को ऐसा करना, लेकिन अपना फरार हो गया। और जो 17 साथी थे लोग पकड़ा गए। दूसरा दिन फिर इन लोगों को क्या कर दिए। उसके बाद देखिए 19 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह के साथ 17 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु हनुमान सिंह गिरफ्तारी से बचकर निकल गए। और 22 जनवरी 1858 की सुबह 17 सिपाहियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया। ठीक है, तो ये था आपका सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह में क्या था, मेजर सिडवेल, क्या नाम था, सॉरी सर्जेंट मेजर सिडवेल की याद रखिएगा। उनको 9 बार उन्होंने मारा था। कितने बार? 9 बार। चाकू से ना धारदार फटाफट। और 17 लोग और थे साथ में, लेकिन वो बाहर में थे, उन लोग बाहर में थे। लेकिन बाद में ही लोग पकड़ा गया। 22 जनवरी 1858 को उनको 17 सिपाही को क्या कर दिया, खुलेआम फांसी दिया। मतलब सबसे आम जनताओं के बीच में दिया गया, जैसे शहीद वीरनारायण सिंह जय स्तंभ चौक में दिया था, वो आम सभी के सामने दिया गया था। ठीक है, तो ये था आपका किसका विद्रोह, हनुमान सिंह का विद्रोह, या फिर उसी का वैष्णव राजपूत था, ये अपने आप को मानता था, और रायपुर बटालियन के प्रमुख माना जाता था इनको, और इसी को सिपाही विद्रोह कहते हैं। और कहाँ हुआ, तो रायपुर में 1918 में एक और विद्रोह, किसान विद्रोह, जिसे कोरिया में हुआ था। ये यहाँ के जो नेता थे वो कौन था, रामानुज प्रताप सिंह थे। वहाँ की रियासत के प्रधान हुआ करते थे। अंग्रेजों के साथ उन्होंने भी टैक्स कर के ऊपर ज्यादा बढ़ाने के ऊपर इन्होंने भी विद्रोह किया था। अंतिम में उन्होंने जीत गया और उनको अपने
तब 1918 में ये इलाके को भी अंग्रेजों ने अपने में सम्मिलित कर लिया। मतलब धीरे धीरे देखा जाए छत्तीसगढ़ में सभी को क्या कर लिया उन्होंने, सम्मिलित कर लिया। ठीक है बस।